ये है राजस्थान के फेमस कांजी वड़ा और हमारे यूपी बुंदेलखंड के बरा, जिसके बिना हमारे यहाँ शादियों में मंडप का खाना कभी पूरा नहीं होता। यानी कि हमारे बुंदेलखंड में किसी भी शुभ अवसर या तीज और त्योहारों पर इन बरों का बनाया जाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, जिसे राजस्थान साइड कांजी वड़ा और ग्वालियर साइड चंदिया कहते हैं। मसालों के मिक्सचर में अंतर हो सकता है, पर बनाने का तरीका और पर्पस एक ही होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम और गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, और जिसका पानी भी बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए आज हम इसी बात पर बड़े बनाते हैं। इसके लिए हमने ज़रूरत के हिसाब से या हमने 3 कप के करीब छिलके वाली उड़द की दाल को लिया है और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसका हम पानी हटा देंगे और 3 से 4 गुना पानी डालकर इसको 5 से 6 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ हम बरों को गलाने के लिए मसालों का एक मिक्सचर तैयार करेंगे। मिक्सचर के एक खाली जार में हम 3 टेबलस्पून के करीब पीली राई लेंगे। इसी से तो फर्मेंट होकर हमारा पानी तैयार होगा। स्वाद और पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए 1 टीस्पून के करीब पीपरा लेंगे। डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए 1 टीस्पून के करीब जीरा लेंगे और स्वाद के अनुसार नमक और काला नमक लेंगे। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए 1/4 टीस्पून के करीब हींग ऐड करेंगे। स्वाद को चटपटा बनाने के लिए खड़ी लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग ऐड करेंगे और जार को बंद करके एक दरदरा सा पाउडर तैयार करेंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर परफेक्ट। अब किसी भी मिट्टी या चीनी के जार में इसको ट्रांसफर करेंगे और 1 या 2 लीटर पानी डालकर इसको फर्मेंट होने के लिए कवर करके 2 से 4 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। ये देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी तरह से भीगकर तैयार हो गई है और मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसके छिलकों से इसको सेपरेट भी कर लिया है। सारे छिलके नहीं निकाले हैं और जितने हो सके हमने उनके छिलके निकाल के इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब फाइनली हम इसका पानी भी अलग कर लेंगे। ये इसका पानी भी हम इसको अलग कर लेते हैं और हम बहुत ही कम पानी में इस दाल को पीसेंगे। ये हमने जार ले लिया है और अब इसमें हम दाल को ट्रांसफ़र करके थोड़ा सा कोर्सली हम उसको पीस लेंगे। अभी हम पानी नहीं ऐड करना है, हल्का सा पिंच हींग हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। अब इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी दाल को थोड़ा सा हींग डालकर इसी तरह से कोर्सली पीस कर तैयार कर लेंगे। ये हमारा दूसरा बैच भी पिसकर तैयार हो गया है। इसको भी हम एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक शीट ली है, इसको हम ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर देंगे। ऑयल से ग्रीस करने से क्या होगा कि ये जल्दी से निकल जाएगा। 1 टीस्पून के करीब जो भी हमें साइज चाहिए 1.5 टीस्पून करीब हम इसमें डालेंगे। इस तरह से हाथों को हल्का सा गीला करेंगे, फिंगर्स को गीला करके जो भी हमें शेप चाहिए उस शेप के अकॉर्डिंग हम इसको बना लेंगे। जैसे मुझे थोड़ा सा चपटा चाहिए तो मैं इस तरह से शेप तैयार कर लूँगी। इस तरह से जितना भी आप इसमें स्प्रेड कर सकें इस तरह से हम शेप तैयार कर लेंगे और एक फिंगर डालकर हाथों को हल्का सा गीला करके ये हम और इस तरह से गरम कढ़ाई में छोड़ देंगे। इस तरह से हमने पूरी तरह से इसको स्प्रेड कर दिया और ये फिंगर डालकर इस तरह से डाल देंगे। अब इनको हम पलट देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको पलट दिया। ये देखिए यहाँ जो हमने पानी तैयार किया था उसमें हम अच्छी तरह से और पानी डाल देंगे।
और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमारे बड़े तैयार हो जाएंगे तो इस पानी में हम इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इनको हम निकाल लेंगे। निकाल लिया और इनका ऑयल निकाल कर जो हमने पानी बनाया था इस पानी में हम इसको ऐड कर देंगे। ये हम अगला बैच भी इसमें। गांव में शादियों में जब ये बड़े बनते हैं ना तो इस तरह से बनते हैं और इस तरह से इसमें डिजाइनिंग कर देते हैं। ऐसा करके वो लोग इस तरह से डिजाइनिंग कर देते हैं और फिर बीच में डाल देते हैं फिंगर और फिर इसको उठाकर इस तरह से ऑयल में छोड़ देते हैं। शादियों में इसका बनाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। गांव में पंगत होती है ना तो इसको शक्कर या बूरे के साथ परोसा जाता है। मंडप में जो खाना होता है उसमें ये बर्फ भी एक डिश होती है। तो बुंदेलखंड में इस डिश को शक्कर के बूरे या शक्कर के साथ इसको परोसा जाता है और इसका खाना और बनना शुभ माना जाता है। जिसे दूसरी भाषा में हम कांजी वड़ा भी कहते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। राई के पानी को हम फर्मेंट करके बनाते हैं। अभी हमने इसको बना लिया और यह 2-3 दिन तक चलेगा। राई का पानी खट्टा हो जाएगा और इसका टेस्ट दुगना होता जाएगा। अब देखिए, अब इसका जब कलर गोल्डन हो जाएगा तो हम इसको पानी में शिफ्ट कर लेंगे। सभी को हम उलट पलट करके दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन पिंक होने तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अच्छा गोल्डन कलर में फ्राई हुए हैं। अब इसको हम बाहर निकाल देंगे। इस तरह से बनाने में कोई डिफिकल्टी आती हो तो आप इस तरह से ही बना सकते हैं। अपने फिंगर्स पर इस तरह से पानी लगाइए, छोटी सी एक बॉल टाइप, क्योंकि खुद ही इतना टेक्सचर इसका अच्छा है कि किसी भी शेप में ये बन जाएगा। तो इस तरह से बनाकर और ये और इस तरह से डालकर फटाफट बनाते जाइए। तो मैं तो अक्सर इसी तरह से बनाती हूँ। कांजी वड़ा जो है इस तरह से, कांजी वड़ा थोड़ा सा हल्का सा मोटा और फ्लफी होता है। तो इस तरह से इसको बनाकर इजी रहता है, फटाफट बन जाता है, कम से कम टाइम में बन जाता है। ये लिया, यहाँ पर पानी लगाया। जो हर बॉल हम लेंगे उससे पहले हम इसमें पानी लगाएंगे और इस तरह से इसको स्प्रेड किया जितना बड़ा आपको बनाना है। हमारा शेप बन गया, बीच में से हॉलो करके डाल दिया। देखिए कितने फटाफट बनते गए। जो भी आपको पसंद हो, शेप आपको पसंद है स्टाइल बनाने का, उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए कितने इजीली बन रहा है। इस तरह से हम सारे बना लेंगे। ये बनाया, जो गल चुके हैं उनको हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा पानी में अलग ट्रांसफर कर लीजिए और दूसरे बड़े डालते जाइए। देखिए हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए, शेप ले लिया इन लोगों ने। तो अब हम इनको भी पलट देंगे। ये कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इन सभी को भी बाहर निकाल देंगे। इस तरह से हमने इनको बाहर निकाल दिया है। तो आप जिस भी तरह से चाहें आप उस तरह से इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसको भी हम जो हमने पानी तैयार किया था इसमें डिप कर देंगे।
आइए अब हम इनको सर्व भी करते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये हमारे बुंदेलखंड के बड़ा, और जिसे हम कांजी बड़ा भी कहते हैं। तो इनका पानी जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। देखिए, क्योंकि इसमें जो राई होती है ना, राई की दाल, इसको हम फर्मेंट करके बनाते हैं। इस पानी को फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है। देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। अब इनको भी हम निकाल लेंगे। तो जो भी आपको तरीका पसंद आया हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपने बड़े तैयार कर सकते हैं। अब इन्हें भी हम फर्मेंट किए हुए पानी में डिप कर देंगे और अच्छी तरह से उलट पुलट करके गला देंगे। खाने में तो इतने ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं कि गलने से पहले ही बच्चे उठाकर भाग जाते हैं। और जेंट्स लोगों को जिनको खट्टा पसंद नहीं होता, वो इसी तरह से तुरंत गले हुए बड़ों को उठाकर स्वाद ले लेते हैं और इसी तरह से सिंपल खाना पसंद करते हैं। और जिसे खट्टा खाना पसंद है, वो 2 दिन तक भी इसको एंजॉय करते हैं और बचे हुए पानी को कांजी के पानी की तरह पीकर एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा आपने, थोड़ी सी कोशिश में सबको हमने खुश कर दिया। तो थोड़ी सी कोशिश और थोड़ा सा टाइम निकालकर एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।